नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज का विषय उन लाखों बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा इस देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों, दुकानों में खपा दिया। पेंशन का नाम सुनते ही उन्हें अब राहत नहीं बल्कि लंबी लड़ाई याद आती है। EPS 95 पेंशन योजना के तहत उनकी उम्मीदें पहले बार बार टूटी और हर चुनाव के समय उन्हें सपनों का नया झुनझुना थमा दिया गया था, किंतु अब जाकर पेंशन की राशि 7,500 रुपये DA का प्रावधान, मेडिकल फैसिलिटी लागू किए हैं। इससे जुड़े हुए तमाम प्रमाण साक्ष्य आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले वीडियो में बने रहिएगा। आज जो है कि पेंशन की राशि बढ़ी है। आज कहा जा रहा है कि EPS 95 पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। सरकार इस बात को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 7,500 रुपये में आज के भारत में एक बुजुर्ग अपना महीना निकाल सकता है? किराया, दवा, दूध, बिजली, राशन का हिसाब लगाइए, जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। कभी कभी लगता है कि पेंशनरों के बारे में सोचते वक्त नीति बनाने वाले के दिमाग में दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों का दृश्य होता है। उन्हें लगता है कि हर बुजुर्ग के पास अपना मकान है, रिटायरमेंट के बाद बैंक बैलेंस है और बच्चे उनकी सेवा में लगे हैं। लेकिन असली तस्वीर गांव, कस्बों और गलियों में बिखरी पड़ी है। मुझे बिहार के एक गांव का रामनाथ जी की याद आती है। 68 साल के हैं, जिंदगी भर ईंट भट्ठे में काम किया। अब महीने के 7,500 से गुजारा करना है। उनकी बीवी डायबिटीज की मरीज है, दवा ही 2,000 में चली आती है। डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ऑटो किराया अलग से। सोचिए, उनके लिए यह पेंशन किसी राहत से ज़्यादा अपमान है। दिल्ली के ही एक मोहल्ले में रहने वाले पूर्व बस कंडक्टर से मिला। बोले कि रंजीत जी, सरकार चाहती है कि पेंशन बढ़ा दी गई है, लेकिन जो है कि किराया, राशन, दवा की कीमत देखिए। असली पेंशन तो महंगाई तय करती है। मुझे क्या मालूम था कि इतनी परेशानी होगी, वरना जो है कि EPFO में राशि जमा करने के बजाय अपने जो है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया होता। महंगाई भत्ते की घोषणा भी हो गई है, लेकिन भत्ता कागजों में है, क्या वाकई जेब में आता है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पेंशनरों के बैंक खातों में अक्सर आने वाली राशि उतनी ही रहती है जितनी सरकारें चाहती है, और जो भत्ता और महंगाई से आधा भी नहीं लड़ पाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि EPS 95 पेंशन की राशि 7,500 कर दी गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ लागू किया गया है और जो है कि महंगाई भत्ता के साथ साथ बहुत सारी सुविधाओं का जो है कि प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से स्वीकृति दिया गया है। अब बात मेडिकल फैसिलिटीज़ की। सरकार कहती है कि सीनियर सिटीजन को मेडिकल स्कीमों में शामिल किया जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन योजनाओं की पहुंच वहीं तक है जहां अच्छे अस्पताल है। गांव के रामनाथ जी को क्या फ़ायदा उस स्कीम का जो गांव में लागू ही नहीं होती? सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है। दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है, टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं, और निजी अस्पतालों में तो ऑपरेशन का पूरा महीना सिर्फ एक दिन के इलाज में चला जाता है। क्या यह मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल मजाक है? EPS 95 पेंशनरों ने कई बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोर्ट और सरकार की रस्साकसी में साल बीतते गए, जिंदगियां टूटती गई। कितने ही बुजुर्ग इस संसार में ही दुनिया छोड़ गए। शायद इस बार पेंशन में वाकई इजाफा हो, इसी उम्मीद में जो है कि चले गए। विपक्ष और सत्ता दोनों ही इस मुद्दे पर बराबर दोषी है। सत्ता में आते ही भूल जाते हैं कि पेंशनरों ने भी देश की सेवा की। विपक्ष में रहते हुए वे इन्हीं पेंशनरों के साथ धरने पर बैठते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही कुर्सी की आराम कुर्सी से उठना भूल जाते हैं। मीडिया भी इस मुद्दे पर चुप है। आपको टीवी पर घंटों मनोरंजन दिखेगा, लेकिन यह सवाल बुजुर्गों को कितना पेंशन मिलना चाहिए शायद ही किसी चैनल पर बहस बनता है, क्योंकि पेंशनर वोट बैंक नहीं है बल्कि भुला दिया गया वर्ग है। मैंने दिल्ली में EPS 95 पेंशनरों का एक धरना कवर किया था। ठंड में बूढ़े लोग रजाई और चादर में बैठकर नारे लगा रहे थे। कुछ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ अब भी गूंज रही थी।
पेंशन हमारी मांग है, नहीं किसी से भीख ले रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि लाखों ईपीएस 95 पेंशनर हैं, जिनमें से अधिकांश को 1000 से 2500 के बीच पेंशन मिल रही थी। अब 7500 का ऐलान किया गया है, लेकिन यह ऐलान क्या हर पेंशनर तक पहुंचेगा या सिर्फ जो है कि सरकारी बयानबाजी बनकर रह जाएगा। सीनियर सिटीजन शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब बुजुर्ग, बीमार, आर्थिक रूप से असुरक्षित। क्या सिर्फ सम्मान देने से पेट भरता है? क्या सिर्फ शब्द बदल देने से जिंदगी बदल जाती है? परिवार पर निर्भर बुजुर्ग आज समाज के लिए बोझ समझे जा रहे हैं। बच्चे नौकरी के लिए शहरों में भागे हुए हैं और माँ बाप गांव में अकेले रह गए हैं। उनकी पेंशन ही उनका सहारा है, लेकिन वह भी अगर नाकाफ़ी है तो यह उम्र सबके लिए कठिन हो जाती है। गांव और शहर की तस्वीरें अलग है। शहर में फिर भी थोड़े विकल्प हैं, लेकिन गांव में बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राशन दावा के बीच झूलते रहते हैं। उनके पास कोई और कमाई का जरिया नहीं होता है। चुनाव आते ही सरकारें पेंशन बढ़ाने की घोषणा करती है, लेकिन चुनाव निकलते ही घोषणाएं भूल जाती है। क्या पेंशनरों का सम्मान सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है? मैं बार बार कहता हूं, सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाले पीढ़ी भी ऐसे ही बुजुर्ग बनेगी जो दूसरों के रहमो करम पर रह जाएगी। पेंशनर यूनियन लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया और सरकार की साझेदारी इस आवाज़ को दबा देती है। इनकी रिपोर्टिंग करना भी अब अपराध जैसा लगता है। युवाओं से मेरा सवाल है कि क्या आप सोचते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ बुजुर्गों का है? नहीं, आज जो 25 साल का है वहीं कल 60 साल का होगा, और तब उसे भी इस सिस्टम से जूझना पड़ेगा। मनुष्य की चुनौतियाँ और भी बढ़ी हैं। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हो रही है, और पेंशन का ढांचा अभी भी पुराना है। ऐसे में क्या आने वाले दशकों में बुजुर्गों को जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं, यह जो है कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। समाज का नैतिक कर्तव्य है कि अपने बुजुर्गों पर ध्यान दे, लेकिन जब नीतियां ही उनका शोषण करने लगे तो समाज किस दिशा में जा रहा है, यह देखने वाली बात है। एक पेंशनर ने मुझसे कहा, रंजीत जी, हम लोग सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, हम अपने खून पसीने से इस देश को खड़ा किया है। पेंशन हमारा हक है, यह हक कब तक टलता रहेगा? मैंने महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि पेंशन से क्या होता है, तो बोली, बेटा, कम से कम इतना तो मिलता है कि हम भूखे नहीं सोते हैं। यह जवाब किसी भी सरकार के लिए शर्म से डूब जाने जैसा होना चाहिए। सरकार की घोषणाएं और पेंशनरों की वास्तविकता दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। यह घोषणाएं वहां आंसू, यहाँ तालियां, वहां सिसकियां दे रही है। ईपीएस 95 पेंशनरों के सपने बड़े नहीं हैं। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि महीने के आखिर तक उनकी दवा और राशन, उनका जो है कि काम चल जाए। यह सपना छोटा है और बार बार टूटता है।